चलो देखो, हम लोग भूगोल में कैमा चैप्टर पढ़ रहे थे, पार्ट थर्ड का कैमा चैप्टर, पार्ट थर्ड का 9वां चैप्टर लिखल है। ठीक है, देख कर भी बोल सकते हो कि 9वां अध्याय है पार्ट थर्ड के, वो भी मुंह से आवाज ना निकलेगा। जब काम का चीज ना होगा तब सबके मुंह से आवाज निकलेगा, काम की चीज पूछेंगे तो किसी को आवाज ना निकलेगा। ठीक है, भारत के संदर्भ में वाले चैप्टर पढ़ रहे थे, जो आज इसका लास्ट क्लास है, ध्यान रखिएगा। यहां से क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, बहुत बार पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा सब्जेक्टिव में, बड़े वाले में, कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के बारे में बताएं। तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजों को देखना होगा और लिखना होगा, तो इसको समझिएगा। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा बनती है। ठीक है, सबसे ज्यादा बस बात मत करो, कृपया करके इधर ध्यान दे दो, बात करना ही छोड़ दो। अगर बात करना है तो बाहर जाके बात कर सकता है शिवम, कोई दिक्कत नहीं है। हम उतनी आजादी देते हैं कि आप बाहर जाके बात कर सकते हैं। जिसको बात करना है बाहर चले जाइएगा, बात करके आइएगा, क्योंकि क्लास में डिस्टरबेंस न कीजिएगा, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं उस चक्कर में कहीं आप लोग ना सुन ले बोली, तो इसी वजह से बकवास मत कीजिएगा। देखिए, इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है, अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इंदिरा गांधी नहर को किस नाम से जाना जाता है, पहले किस नाम से जाना जाता था, तो राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। एक काम करो, या दोनों आदमी ऊपर उठ के चले जाओ, बात करके आओ, ना तो हम फाड़ के फेंक देंगे बाहर। थोड़ा सा धीरे धीरे बात कर रहे हैं अंदर। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले किस नहर के नाम से जाना जाता था, राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कितनी बार कि इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नहर के नाम से जाना जाता था, तो राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है, याद रखिएगा, ये भारत के सबसे बड़े जितने भी नहर है उसमें से एक है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, कौन सा नहर? इंदिरा गांधी नहर। अब देखिए, 1948 में कैचर स्पेन द्वारा संकल्पित यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई थी। इस योजना का संकल्प कब लिया गया था? 1948 में लिया गया था। याद रखिएगा, जब इंदिरा गांधी नहर योजना की बात की जाएगी तो इसका संकल्प जो लिया गया था वो लिया गया था 1948 में, लेकिन यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई थी, बनना प्रारंभ हुआ था। राजस्थान सही में दिमाग कहां रहता है भाई, यही के चलते कहते हैं बतियाओ मत। जब पता है कि इंदिरा गांधी नगर पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था तो राजस्थान में होगा, उस समय थी तो बतियाते, तो कहां से पता चलेगा? याद रखिएगा, यहां से दो क्वेश्चन होगा। संकल्पित जब किया गया था वो किया गया था 1948 में, ऐसे बनना जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 31 मार्च 1958 में। यह नहर पंजाब में हरिके बांध से निकलते हैं और राजस्थान के थार मरुस्थल में, कहां पर ये कहां से निकलता है? पंजाब से निकलता है और राजस्थान के किस मरुस्थल में जाता है? अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है और कहां तक जाती है, तो पंजाब से निकलती है और राजस्थान थार मरुस्थल में ये चली जाती है। और राजस्थान के थार मरुस्थल में पाकिस्तान सीमा के समांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है। कितनी? अब यहां से एक और क्वेश्चन चाहेगा तो बनेगा, ना चाहेगा तो ना बनेगा। अगर डीप जाना चाहेगा तो बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि इंदिरा गांधी नहर पाकिस्तान से कितनी दूरी पर बहती है, तो 40 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। अगला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बातों को। इस नहर तंत्र की
कि कुल नियोजित लंबाई 90-160 किलोमीटर है। कितना है? अब यहां से क्वेश्चन एक और आएगा कि इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? 90-160 किलोमीटर, यानी कि 9060 किलोमीटर है। और यह 19.6 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। अब ये इंदिरा गांधी नहर जो है वो कितने लाख क्षेत्रों में सिंचाई की सेवा प्रदान करेंगी? 19.63 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रों में ये सिंचाई की सुविधा क्या करेगी? प्रदान करेगी। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा बनता है इस पॉइंट से। ठीक है, सुविधा प्रदान करेगी। चरण 1, इसमें कई तरह के चरण थे। पहला चरण में क्या था? चरण 1 का कमान क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले के उत्तरी भाग में पड़ता है। और इस चरण का कमान क्षेत्र का भूतल थोड़ा उबड़ खाबड़ है और इसका कृषि योग्य कमान क्षेत्र 5.53 लाख हेक्टेयर है। अब याद रखिएगा गंगा, अब चरण में कौन कौन, पहला चरण में कौन कौन सा जगह आ रहा है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिला, ये सारा आ रहा है या नहीं आ रहा है? उसके बाद इस चरण में जो इस चरण के जो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, ये सब जो इलाका है, ये इलाका जो है ये है उबड़ खाबड़ इलाका है। ठीक है, तो इसमें कृषि योग्य जो सिंचाई की भूमि है वो कितना है? 5.53 लाख कृषि योग्य हेक्टेयर सिंचाई भूमि है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बताइए जल्दी। कहे यहाँ पर कुछ ज्यादा चीजें नहीं याद रखनी, इतना ही चीजें याद रखनी है कि इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नहर के नाम से जाना जाता था? तो राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता। इस नहर को संकल्पित कब किया गया था? 1948 को किया गया था। ठीक है, और ये बना कब, बनना प्रारंभ कब हुआ? 31 मार्च 1958 को ये बनना प्रारंभ किया गया। अब ये पाकिस्तान से कितनी दूरी पर स्थित है? 40 किलोमीटर की दूरी पर ये बहती है। ठीक है, और इस नहर की कुल लंबाई कितनी है? 9060 किलोमीटर इस नहर की कुल लंबाई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिएगा इस नहर से कुल कितनी कृषि योग्य क्षेत्र जो है सिंचित होती है, यानी कि सिंचाई होती है। कुल की बात करेंगे तो 19.63 लाख हेक्टेयर जो कृषि क्षेत्र है वो सिंचाई होता है। अगर इसके पहले चरण की बात की जाएगी तो पहला चरण में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जगह जो है ये उबड़ खाबड़ जगह है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 5.53 लाख कृषि योग्य भूमि है जो सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे आइएगा। अब इसका चरण 2 क्या है? ध्यान दीजिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो ये सारी चीजों को लिखना होगा। अभी कल हम फोन करे किया। हाँ, कथी के? ठीक है, ठीक। अब देखो चरण 2 का कमान क्षेत्र। और देखिए चरण 1 में कौन कौन था? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि आपसे कि इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र में चरण 1 में कौन कौन सा क्षेत्र था या कौन कौन सा जिला था? तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिला था। ठीक है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ 5.53 लाख क्षेत्र जो क्या था? संचित सिंचाई योग्य क्षेत्र था। कितना लाख? 5.53 लाख सिंचाई योग्य क्षेत्र था। अब चरण 2 में इसका कौन आता है? ध्यान दीजिएगा, चरण 2 में जो आता है वो आता है, चरण 2 में जो आता है का कमान क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिले में। यानी देखिए पहला जो चरण 1 था वो पंजाब वाला इलाका था। ध्यान रखना, स्टार्ट ये कहां से हो रहा है? पंजाब से निकल कर रहा है और खत्म कहां रहा है? राजस्थान के थार मरुस्थल में। तो पहला चरण में जो जगह था गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये सब पंजाब का इलाका था। ठीक है,
और दूसरा चरण में जो आएगा ये जैसलमेर कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। बाड़मेर जोधपुर राजस्थान में पड़ता है कि नहीं पड़ता? नागौर और चूरू जिले में 14.10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। पहला चरण में कितना लाख था? 19.63 कुल योग्य क्षेत्र था। कुल की बात कर रहा हूं। बीकानेर, हनुमानगढ़ और क्या बोलते हैं, ये कौन था? गंगानगर। ये इसमें सिर्फ 5.53 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि था। ये इलाका उबड़ खाबड़ था इसी कारण से। ठीक है, अब देखो 5.53 लाख कहां पे? ध्यान देना, चरण फर्स्ट में कितना था? 5.53 लाख। अब टोटल इसका कितना है? कुल की बात की जाएगा, कुल कितना है? 19.63 लाख हेक्टेयर। इतना ही है ना? कुल तो इतना ही है। चरण एक में यानी कि पहले चरण में आपका इतना भूमि संचित होता है, कृषि योग्य भूमि है, तो चरण 2 में ऑटोमेटिक बात है कि इतना ही होगा। अब सोचो कैसे इतना होगा, क्या कि दिमाग लगाओगे नहीं। टोटल कितना है मेरे पास? 19.63। अब 14.10 है। इस दोनों को जोड़ के देखो कितना आएगा? 19.63 आएगा। तो अब देखो बात क्या है, तो सुनना। पहला चरण में 5.53 योग्य कृषि क्षेत्र था। दूसरे चरण में जो सारा बच जाएगा 19 में से बचेगा कितना? 14.10, उतना ही बच जाएगा। अब आगे देखिए क्या था? भूमि पर फैला हुआ चरण एक का कमान क्षेत्र में सिंचाई की शुरुआत 1960 के दशक में आरंभ हुई। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि चरण एक में सिंचाई की शुरुआत किस साल से हुई थी, किस दशक से हुई थी? 1960 से। कब से? 1960 से आरंभ हुई थी, जबकि चरण 2 के कमान क्षेत्र में 1980 के दशक के मध्य में सिंचाई आरंभ हुई थी। अब यहां से दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, चरण फर्स्ट में सिंचाई कब से शुरू हुआ था? 1960 से। चरण 2 में सिंचाई कब से शुरू हुआ था? 1980 से। चरण फर्स्ट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर। चरण 2 में कौन कौन से शहर आते हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिला। ठीक है, चरण फर्स्ट में 5.53 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र था। चरण सेकंड में 14.10 लाख कृषि योग्य संचित क्षेत्र था। ध्यान रहेगा। ठीक है, क्या कि ये चैप्टर आज होगा खत्म। ये सेकेंड लास्ट इसका पॉइंट है। इसके बाद एक और पॉइंट है, उसके बाद चैप्टर हो जाता है आपका समाप्त। ठीक है, देखिए यहाँ के पारंपरिक फसलों, जैसे यहाँ के फसल कौन कौन से फसल उगाया जाता था? चना, बाजरा, ग्वार, स्थान जहां गेहूं, कपास, गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया है। इस क्षेत्र में इतना ही चीजें की खेती की जाती थी। कितना चीजों की खेती की जाती थी? इतना ही चीजों की। ठीक है, ध्यान रखिएगा चीजों को। अगर नहीं रखिएगा तो फिर होगा परेशानी। देखो क्या है ना, मौसम हो गया है चेंज, हो रहा है तबीयत खराब। हमारा पता नहीं किसका नजर लगा है कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। देखो परेशानी मार रहा है, ऊपर से ही तबीयत मार रहा है। 2 दिन ठीक हो रहे हैं, तीसरा का दिन खराब हो जा रहा है। कल एक बोतल आरएल चढ़वा लिए थे हम। आरएल समझते हो? पानी। इस चक्कर में हम 7 बजे का पढ़ा रहे थे। एक तबीयत खराब हो गया, भाग गया हूँ आराम से, एकदम नीचे से पंखा चलाया हूँ, 2 सो गया हूँ 1 घंटा उसी में। तो ये आके जगाया है। वहां शंकर की सर जी 9 बज गया। अब तोहनी के तबीयत खराब हो तो घरे सुध रही है। हमार तबीयत खराब होगी तो हम पढ़ावे चलबे छी।
सोचो, समय जो है ना बड़ा विपरीत है। ये जो हमारा समाज है ना, ये जो समाज समाज समझते हो ना, अपना जो समाज है, कल्चर है, यहाँ पर ना पता है क्या है कि सबको ना, अगर बात की जाए तो सबको प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल पसंद है कि नहीं है? सबको प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल पसंद है कि ना है? लेकिन यहां पर दूसरे को कमाई और जमाई सरकारी चाहिए। ये समाज तो यही है। अगर आप जाइएगा तो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाइएगा, सरकारी पर भरोसा नहीं है, यही कहिएगा। लेकिन कमाई चाहिए सरकारी और जमाई भी चाहिए सरकारी, यानी कि दामादो सरकारी चाहिए, पैसों भी सरकारी चाहिए। संभव है? आज दिन लड़का से हम बोल दिया कि लड़की सरकारी नौकरी में है तो हम करेंगे, ना है तो ना करेंगे, तब गाते रहिएगा ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। हम तो भय परदेसी, हमारा यहाँ कोई नहीं। सारा लड़की के बाप मदारी ये गाएगा। मानसिकता चेंज करो यार। सरकारी नौकरी 35,000 के महीना में रह जाएगा, उससे ज्यादा तो हम अखनिया कमा लेते हैं। तो और 60 साल की नौकरी हमारे जीवन भर की नौकरी है। हम खुद मालिक अपने हैं, जे दिन मन करता है बंद कर देंगे, जे दिन मन करता है चला देंगे। और तो आप पहले एप्लीकेशन लिखना होगा, सर छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए। हमारा थोड़ी एप्लीकेशन लिखना है, हम सीधे फोन करते हैं नहीं आएंगे क्लास, बात हो गया खत्म। समझा? तो मानसिकता को चेंज करना। लेकिन सरकारी नौकरी में सुख है, इज्जत है, इसीलिए पढ़ लिख के ले लोगो तो बेहतर है, ना लेगो तो अपन तो है, जिंदगी चलना होगा वैसे चलेगा। चल ही रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया इंदिरा नहर कमान क्षेत्र का कहानी समाप्त। ये आपका लास्ट टॉपिक बचता है। आपका बचता क्या है कि ये है आपका सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय। अब सतत पोषणीय ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा, इतना ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा, ठीक है? ऐसे नहीं पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरीय में पूछने का मतलब क्या है कि ये बड़ा ही क्वेश्चन है, बड़ा में ही पूछा जाता है, छोटा की बातें नहीं करता ये। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बातों को समझिएगा। नहीं समझिएगा तो फिर होगा क्या? परेशानी। जब परेशानी में पड़िएगा तो फिर बाद में ना निकल पाइएगा। अभी आप सही ढंग से करते हैं तो निकल जाइएगा। इसको टोको यार, सीधा बैठो। देखो, अगर अभी चीजों को नहीं संभालिएगा तो बाद में नहीं संभलेगा। ये क्लियर है? आप लोगों को होम साइंस का भी भेजा गया था ऑब्जेक्टिव कल, आंसर भी उसमें लिखा हुआ है। एक्ट के साइड में देखो ना, सबका आंसर लिखा हुआ है, सबका आंसर लिखा हुआ है साइड में, हर एक क्वेश्चन का। आज पॉलिटी साइकोलॉजी भेज दूंगा। हो गया? आ गया पहले यहाँ पे, इसको पढ़ के सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले क्या है उपाय। अब इसका उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत से विद्वान ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पारिस्थितिकीय पोषणता पर प्रश्न उठाते हैं। पिछले 4 दशक में जिस तरह से इस क्षेत्र में विकास हुआ है और इससे जिस तरह भौतिक पर्यावरण का निम्नीकरण क्या हुआ है, निम्नीकरण हुआ है, इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावित 7 उपायों में से 5 उपाय परिस्थितिकीय संतुलन पुनः स्थापित करने का बल देता है। जिसमें से 7 उपाय में से 5 उपाय ही दिया गया है। और इस 5 उपाय क्या, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सतत पोषणीय को बढ़ावा देने वाले 5 उपायों का उल्लेख कीजिए, 5 उपायों का वर्णन कीजिए। तो कैसे बताइएगा? याद करना होगा, समझना होगा,
चीजों को देखना होगा, घर पर बैठ के पढ़ना होगा। जो बच्चा अभी घर पर बैठ के पढ़ेगा वो बेहतर होगा, जो अभी बैठ के नहीं पढ़ेगा वो बेहतर संभव नहीं है। बड़ा पास तो सब कर जाएगा, पास करने में दिक्कत थोड़ी है, पास तो सब कोई कर जाता है कोई भी सब्जेक्ट में। तो तोड़ गांव में पढ़ू वाला उतने हो तो जो हिस्ट्री में क्रॉस लगा लेता है तो बुझो कि पढ़ने में बहुत 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 तेज होगा। जे हिस्ट्री में फेल कर जा रहा है तो पढ़ने में बहुत तेज होगा, नीचे से टॉप मारेगा वो। हिस्ट्री में बच्चा फेल नहीं करता है। हिस्ट्री जितना मजेदार सब्जेक्ट है ना, उतना मजेदार सब्जेक्ट दूसरा कोई है ही नहीं, इतना ध्यान रखना। और हिस्ट्री में जितना तुम लिखोगे उतना ही नंबर आएगा, ज्यादा लिखोगे ज्यादा नंबर आएगा, कम लिखोगे कम नंबर आएगा। क्लियर बात है। आगे देखो, अब पहला क्या है, पहला उपाय क्या है सुनिएगा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि जल प्रबंधन नीति को कठोरता से कार्यान्वयन करना। इस नहर परियोजना के चरण में कमान क्षेत्र में फसल रक्षण पहला का काम है। पहला कि फसल की रक्षा करना, पहला का काम क्या है, फसल की रक्षा करना। सिंचाई करना, क्या करना, पहला में देखो इतना लाइन है, 2 लाइन का आंसर है, लेकिन याद क्या रखोगे कि पहला में क्या करना है, फसल की रक्षा करना, फसल रक्षा करना और सिंचाई। क्या याद रखोगे, सिंचाई। ठीक है, 2 चीजें याद रखोगे पहला में। आगे देखना, ध्यान देना, चरण पहला यानी कि उपाय फर्स्ट में क्या याद रखना है कि पहला याद रखना है कि फसल की रक्षा, फसल की रक्षा, और दूसरा क्या याद रखना है, सिंचाई। ठीक है, आओ पहला में अब बात करते हैं दूसरा में क्या याद रखना है कि अब यहां पर दूसरे चरण में क्या है, पहला में अभी और है सिंचाई, और चरण 2 में फसल उगाना और चरगाह विकास के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान। फसल पहले चरण में भी याद रखना चरगाह का, किसका, चरगाह का विकास, किसका विकास, चरगाह का विकास। अगला याद रखना, ध्यान देना, चरण 2 में इस क्षेत्र के शस्य प्रतिरूप में समानता जल संघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए। इसका पालन करते हुए किसान को बागाती कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। दूसरा में याद रखना कौन सी खेती, खट्टे, बागाती मतलब खट्टे फल की खेती। ठीक है, किसकी खेती, खट्टे फल की, खट्टे फल की खेती। ठीक है, दूसरका में ये याद रखना, उसके बाद अपना याद कर लेना, लाइन इतना बड़का लाइन है सो याद का। पहला में चरगाह, फसल की रक्षा और सिंचाई। ठीक है, दूसरा में ये, तीसरा में देखो, तीसरा में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना। तीसरा में क्या है, नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतलन और वारबंदी ओसारा पट्टी के निकास के कमान क्षेत्र में जल का समान वितरण प्रतिरूप एवं कार्यान्वित की जाए ताकि बहते जल की क्षति मार्ग में कम हो सके। क्या हो सके, पहला में था, तीसरा में था नालों का निर्माण करना, कि नालों का निर्माण इसलिए करना जो जल हमारा फालतू को जो बहता है उसको, फालतू के जलों का, जल को क्या ना करे, बहाव जो है, जो जल नष्ट हो रहा है उसको क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है,
दूसरा तीसरा का यानी कि जल रक्षा। इसमें एक और चीज सीधा लिख दो ना, क्या करना, नालों बना के जल की रक्षा करना। क्या करना, जल की रक्षा करना, नाला बना के। ठीक है, अगला चौथा में, इस प्रकार जलाक्रांत एवं लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाएगा। क्या किया जाएगा, भूमि का पुनरुद्धार, यानी कि फिर से भूमि को बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसको सिंचाई करने योग्य बनाया जाएगा, उसको सिंचाई करने सिंचाई करने योग्य बनाया जाएगा। ठीक है, अगला चौथा में था, पांचवा क्या था, वनीकरण, वृक्षों का रक्षण, मेखला का निर्माण, चरगाह का विकास। इस क्षेत्र विशेषकर चरण 2 के भंगुर पर्यावरण में परितंत्र विकास के लिए अति आवश्यक है। पांचवा में था वनों का रक्षा करना, वनीकरण करना, वन उगाना, चरगाह का विकास करना। ये सब क्या है, पांचवा सतत पोषणीय विकास के उपाय है। ठीक है, आपका ये चैप्टर होता है खत्म। ये चैप्टर हो गया आपका समाप्त। कल एक नई चैप्टर पर चलेंगे, और नई चैप्टर पर चलने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या था सुनाने के लिए बता दीजिए, सुनाने के लिए क्या था, चलेगा, क्या था, सुनाना था और याद बना के लाना था। ये हमाशंकर, इसको बंद करो।